हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होता है नॉर्मल इंटीग्रेशन और एक होता है डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और फर्स्ट एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की, बाउंडेड एरिया निकालेंगे हम। कोई भी एरिया बाउंडेड होगा, उस वो एरिया कितना होगा उसको निकालेंगे एग्जांपल्स की हेल्प से। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है या फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ये एक पैराबोला है, गिवन है। तो व्हाट विल बी एरिया बाउंडेड बाय दिस गिवन पैराबोला, बाय गिवन पैराबोला विद इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ये क्वेश्चन है फर्स्ट, एरिया बाउंडेड का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हमें पैराबोला गिवन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला की कर्व है। और एक्स एक वाई जीरो, यहाँ पे क्या होता है फोकस ऑफ द पैराबोला। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जो कि फोकस से पास होता है और वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ये हो गया लेटेस्ट रेक्टम, वाई एक्सिस के पैरेलल है और फोकस से पास भी हो रहा है। तो ये जो बाउंडेड एरिया है ना, ये वाला भाई कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। ये बाउंडेड एरिया वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से ही फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल इंटीग्रेशन की हेल्प से नहीं, डबल इंटीग्रेशन। तो पहले तो ये पैराबोला बनाओ जो कि गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और ये फोकस है एक्स ए वाई जीरो, और ये लेटेस्ट रेक्टम है। ये लेटेस्ट रेक्टम है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है और फोकस से पास हो रही है। एक जो लाइन होती है ना, उसको लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक एलिमेंटल वेरी स्मॉल एरिया मानूंगा। यहाँ से x डिस्टेंस दूर ये, और ये dx, और यहाँ से ये y डिस्टेंस दूर है, और ये है dy। तो वेरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया है ये। तो इसका जो एरिया होगा ना, इसके अंदर बहुत छोटा एलिमेंट मानना है मैंने। x डिस्टेंस दूर, y डिस्टेंस दूर, dx से मतलब लंबाई है इसकी, और dy चौड़ाई है। एक स्क्वायर है ऐसा लगा लो, या एक ये रेक्टेंगल है, वेरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया है ये। तो इसका एरिया बहुत कम आएगा। dx और dy दोनों टेंस टू जीरो है। तो जिसके कारण इसका जो ये वेरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, इसका जो एरिया आएगा वो बहुत कम आएगा, और वो मान लो dA है। तो dA क्या हो जाएगा, dx इंटू में dy, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ dy इंटू में dx। ये वेरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया का एरिया है, जो कि एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, जिसकी लेंथ है dx और ब्रेड्थ है dy। और इसी के अंदर मानना मैंने ये जो बाउंडेड रीजन है ना, ये वाला, ये बाउंडेड रीजन इतना। तो इस बाउंडेड रीजन को लिखना चाहता हूं मैं, कैसे लिखूंगा।
ये जो बाउंडेड रीजन है ना, इसको डिफाइन करो कि भाई इस बाउंडेड रीजन को आप पेन की हेल्प से कैसे लिख सकते हो। एक्स तो 0 से ए तक है, और वाई कहाँ से कहाँ तक है, -2√a√x से लेकर +2√a√x तक है। तो x तो है 0 से a, और y कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी +-2√a√x, ये आएगी। तो y -2√a√x तो यहाँ पे होगा, और y +2√a√x यहाँ पे होगा। तो y आएगा -2√a√x से लेकर कहाँ तक है, +2√a√x तक। तो ये जो मैंने लिखा है ना, x तो 0 से a तक हो, और y -2√a√x से लेकर +2√a√x तक हो, तो ये जो रीजन है ना, ये बाउंडेड रीजन है। बाउंडेड रीजन की डेफिनेशन है, या बाउंडेड रीजन को मैंने डिफाइन करना हो, तो ये बाउंडेड रीजन है। x तो 0 से a तक है, y -2√a√x से लेकर +2√a√x तक है। और जो मैंने इसके अंदर एक वेरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया माना है, जिसका एरिया वेरी स्मॉल है, dA, जो कि टेंस टू 0 है, वो कितना आएगा, dx इंटू में dy, तो उसको dy इंटू में dx भी लिख सकता हूँ। तो टोटल एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रीजन, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू a, जो कि मैंने फाइंड आउट करना टोटल एरिया। dA तो स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, और इसी एलिमेंट को मैं थ्रू आउट दिस बाउंडेड रीजन अगर मैं घुमा दूं, तो और ऑल जो एलिमेंटल एरियाज आएंगे वेरी स्मॉल, और उनको ऐड कर दूं, तो टोटल बाउंडेड एरिया आ जाएगा जो हमने निकालना है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन dy dx, क्योंकि मैंने ये एलिमेंट घुमा दिया ना थ्रू आउट दी बाउंडेड रीजन, तो इसके कारण मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो y कहाँ से कहाँ तक है, -2√a√x से लेकर +2√a√x तक है, और x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक। तो ये जो बाउंडेड रीजन है टोटल, वो a हो जाएगा, जो कि हमने निकालना है। तो ये डबल इंटीग्रेशन है, इसको कैसे सोल्व करते हैं वो देखो। पहले तो इसको लो, अंदर वाले को सोल्व करो, बार को ऐसे कैसे रखो, x की लिमिट ये है, y की लिमिट ये है, x 0 टू a, और y इंटीग्रेशन dy क्या आएगा, y आएगा, और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -2√a√x से लेकर +2√a√x तक है, और फिर है dx। तो a किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू a। तो अब y की जगह एक बार तो अपर लिमिट पुट करनी है, और माइनस लोअर लिमिट। तो ये 2√a√x, ये मैंने अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +2√a√x और dx। तो टोटल एरिया जो कि ए बाउंडेड है लेटेस्ट रेक्टम के साथ, जो कि ये गिवन पैराबोला बाउंड कर रहा है, वो ए है, और वो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद आएगा 2√a√x +2√a√x से क्या हो जाएगा, 4√a√x। 4 बार ले लिया मैंने, इनफैक्ट 4√a बार ले लिया, 4√a, और यहाँ पे बच गया √x dx। अब इसको सिंपल इंटीग्रेशन है ये, तो अब तो a आ जाएगा 4√a। अब इसको इंटीग्रेट करो, x की पावर n dx का, n 1/2 है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1,
तो x की पावर 1/2 + 1 3/2 और डिवाइड बाय 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा और लिमिट्स लग जाएंगी, x है 0 से a, तो ये आ जाएगा 8√a डिवाइड बाय 3 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a की पावर 3/2 माइनस 0, 3/2 + 1/2 क्या होगा, a स्क्वायर। तो ये जो टोटल एरिया बाउंडेड रीजन आएगा ये आ जाएगा 8/3 a स्क्वायर। ये हमारा a की वैल्यू आ गई है। टोटल जो बाउंडेड एरिया है ना लेटेस्ट रेक्टम के साथ, ये गिवन पैराबोला जो एरिया बाउंड कर रहा है टोटल, वो आ गया 8/3 a स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो इसमें ये था, फर्स्ट क्वेश्चन था बाउंडेड एरिया का यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। ये एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की कि भाई कोई बाउंडेड एरिया एरिया हमारे सामने है तो उसको कैसे निकालें कि भाई वो बाउंडेड एरिया कितना है या बाउंडेड रीजन का एरिया कितना है। तो यहाँ पे एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वो अपने लेटेस्ट रेक्टम के साथ जो बाउंडेड एरिया है वो कितना, उसका एरिया कितना होगा ये पता लगाना था। तो इसमें हमने क्या किया, इसके अंदर एक वेरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया मान लिया, dx dy उसकी लेंथ ब्रेड्थ है, तो उसका जो वेरी स्मॉल एरिया होगा उस एलिमेंटल एरिया का वो कितना हो जाएगा, dx इंटू में dy या dy इंटू में dx, ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसे ऐसे इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंटल एरिया बनेंगे, ये एलिमेंटल, तो उन सभी के एरिया को क्या करना है, मैंने ऐड करना है, तो जिससे ये टोटल एरिया आ जाएगा बाउंडेड एरिया। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, इसी एलिमेंटल एरिया को थ्रू आउट दिस रीजन घुमा दो जिससे ये पूरा रीजन कवर हो जाए। तो घुमाने का मतलब क्या है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू ए। और इस पूरे रीजन को अगर मैंने डिफाइंड करना है तो कैसे डिफाइंड करना है, ये बाउंडेड रीजन x तो 0 से a है और y कितना है, कोई भी पॉइंट मान लो यहाँ पे और उसके जस्ट अपोजिट ऊपर, y कितना है -2√a√x से लेकर +2√a√x तक है और x 0 to a। अगर मैं ये लगाऊंगा तो ये मेरा बाउंडेड रीजन आ जाएगा जिसका एरिया मैंने फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू ए डी वाई डी एक्स, मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इसका मतलब ये पूरा जो ये एलिमेंटल एरिया है ये पूरे रीजन में घुमा दिया, जिससे अब मेरे को टोटल एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन मिल जाएगा। तो लिमिट पुट कर दी, x की यहाँ पे है और y की यहाँ पे है, x 0 to a है, y -2√a√x से लेकर +2√a√x तक है। तो ये डबल इंटीग्रेशन है, इसको सोल्व कैसे किया जाता है, पहले अंदर वाले को y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन dy y आएगा और उसकी लोअर लिमिट -2√a√x है, अपर लिमिट है 2√a√x और बाहर dx। तो इंटीग्रेशन 0 to a ये x की लिमिट है और अंदर हो गया y और इसकी लिमिट है -2√a√x से और से लेकर 2√a√x तक। तो इसको सोल्व करते करते अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये आ जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा 4√a√x, तो 4√a बाहर ले लो, √x यहाँ पे आ गया और x की लिमिट अप्लाई कर दो 0 से a, तो अब तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है। तो ऐसा इसको सोल्व करके 8/3 a स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये बाउंडेड रीजन है ना, ये कितना होगा 8/3 a स्क्वायर। ऐसा ही बाउंडेड एरिया पे बाउंडेड रीजन कोई भी है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बाउंडेड एरिया के ऊपर ही बेस्ड है। फाइंड बाउंडेड एरिया बिटवीन टू गिवन पैराबोलाज, बिटवीन पैराबोलाज
और वे दो पैराबोला गिवन है, एक तो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और सेकंड है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इन दो पैराबोला से जो रीजन बाउंड होगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये देख लो कि इन दो पैराबोला को आप कैसे ड्रॉ करोगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो पैराबोला आएगा वो तो कुछ ऐसा आएगा। ये किसकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला की, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला कुछ ऐसा आएगा। तो बाउंडेड एरिया ये होगा, बाउंडेड रीजन ये है, और ये एरिया मैंने फाइंड आउट करना है। ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, और ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इन दोनों पैराबोला ने यही तो रीजन बाउंड किया है, और इसी रीजन का एरिया पता लगाना है कि भाई कितना होगा। सेम मेथड है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ऊपर वाला जो पैराबोला है ऐसे, ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और जो ये पैराबोला बन रहा है इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पहले तो ये देख लो ये कट कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे ये कट कर रहे हैं ना उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो दोनों को सोल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2√a√x। ये तो आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और y यहाँ से आ जाएगा 2√a√x। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दूनी 8, a की पावर 3/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय √x। और 2 माइनस 1/2 कितना होता है, 2 दूनी 4 मत गया 3, 3/2। तो x की पावर 3/2 कितना आ गया, 8 a की पावर 3/2। तो ये पावर उस तरफ 2/3 हो जाएगी, तो x आ जाएगा 8 a की पावर 3/2 और इस पूरे की पावर 2/3। तो x आ जाएगा 8 8 64, 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4, 4, और a की पावर 3/2 की पावर 2/3 क्या हो जाएगी a। तो x आ जाएगा 4a, तो x होगा 4a, और y यहाँ से अगेन आ जाएगा 4a इंटू में 4a 16a², और उसका रूट लोगे तो 4a ही आएगा। तो ये दो पैराबोला जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 4a, 4a। तो अब पिछले वाले एग्जांपल की तरह ही मैंने यहाँ पे भी एक एलिमेंटल वेरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया लेना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये है x, और ये हो जाएगी dx, और ये जो है ये y है, और ये हो जाएगी dy। तो एक तरह से स्केयर बन गया वेरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया। इसका एरिया क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, डी होगा, जो कि बहुत कम होगा, टेंस टू 0, और वो कितना होगा dx इंटू में dy।
तो इसको मैं डी वाई इंटू में डी एक्स भी लिख सकता हूँ। ऐसा करो, इस एलिमेंटल एरिया को इस पूरे रीजन में घुमा दो, मतलब इस एलिमेंटल एरिया का एरिया प्लस इसका 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 इसका, ऐसा ऐसा करके पूरे में घुमा दो, मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू ए। तो ये आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स। अब ये देखो, ये जो बाउंडेड रीजन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो x तो हो गया 0 से 4a, y को मैं कैसे लिख सकता हूँ इस बाउंडेड रीजन के y को। x तो 0 से 4a हो गया, y को कैसे लिखता हूँ, जो नीचे वाली करो देखो इस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, x² बाय 4a। तो x² बाय 4a से लेकर, अब ऊपर वाली देखो इसके जस्ट अपोजिट ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पैराबोला पे है ना, तो ये कितना आएगा 2√a√x। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये हमारा ये बाउंडेड रीजन की ही डेफिनेशन है ये, जिसका एरिया कैपिटल ए होगा, जो कि फाइंड आउट करना है। तो ए कितना हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन एक्स की लिमिट यहाँ आएंगी, कितनी है 0 से 4a, और वाई की लिमिट यहाँ आएंगी, क्या है x² बाय 4a से लेकर 2√a√x और dy dx। पहले इस अंदर वाले को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो बाहर वाले को ऐसा कैसा लिख दो। अभी अंदर वाले को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन dy क्या होता है, y होता है, और उसकी लिमिट पुट कर दो, x² बाय 4a लोअर लिमिट है और 2√a√x अपर लिमिट है, और ये dx। तो a आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 4a, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2√a√x माइनस x² बाय 4a, और फिर ये ऐसे dx। तो अब सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, पहले तो डबल इंटीग्रेशन था, अंदर वाले को इंटीग्रेट करना होता फिर बाहर वाले को, अब ये बाहर वाला ही बच गया सिंपल इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना बस, 2√a x⁻1/2 है ना, 1/2 प्लस 1 कितना होगा x⁻3/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2, तो 2 ऊपर पहुंच गया, -1/4a, एक्स के का क्या हो जाएगा x³ बाय 3, और लिमिट्स हैं 0 से 4a, तो a आ जाएगा 2×4/3 x⁻3/2 माइनस 1/12a x³, और x की लिमिट्स हैं 0 से 4a। तो यहाँ से अपर लिमिट पुट करनी है और माइनस लोअर लिमिट, तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह एक बार तो 4a पुट करना है मतलब अपर लिमिट पूरे में, और फिर माइनस x की जगह 0 पुट करना माइनस लोअर लिमिट, तो a आ जाएगा 4/3 √a, x⁻3/2 है ना, मतलब 4a⁻3/2 माइनस 1/12a x³ मतलब 4a⁻3, और लोअर लिमिट पुट करने पे x को 0 ही हो जाएगा, तो एरिया हमारा ये आता है 4/3 √a, 4×4 = 16, 4 और फिर उसका रूट करेंगे इसके रूट, तो ये 8 आएगा 8, और यहाँ पे a⁻3/2 -1/12a, 4×16 = 64 a³
तो a⁴ इंटू में रूट ए, तो ये ए स्क्र हो जाएगा। और 8 × 32, 32/3, तो 32/3 ए स्क्र माइनस 64/12, ये क्या होगा, 4×3 = 12 और 4 से 16, तो -16/3 ए स्क्र। ए से a³ कट जाएगा ए स्क्र पे, तो 32/3 -16/3 क्या हो जाएगा, 16/3। तो ये जो बाउंडेड रीजन था इन दो पैराबोलाज के द्वारा, उसका एरिया आ जाएगा 16/3 ए स्क्र। ये हमारा हो गया आंसर। तो डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से हम बाउंडेड रीजन का एरिया निकाल सकते हैं। करना क्या होता है, बाउंडेड रीजन को बस लिख लो, आप कैसे लिख सकते हो, जैसे x यहाँ से 0 से 4a है और y है, लोअर कर्व को देखो, x² y 4a, और अपर कर्व में देखो y कितना आता है, x², सॉरी 2√a√x। तो ये बाउंडेड रीजन की डेफिनेशन होगी। और फिर इसके अंदर एलिमेंटल एरिया का एरिया लिख लो, जो कि dy इंटू में dx होगा। और फिर इस एलिमेंटल एरिया को थ्रू आउट दिस रीजन घुमा दो, मतलब सभी एलिमेंटल एरियाज जितने भी आएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंटल एरियाज, उन सभी के एरियाज का सम कर दो, तो एक तरह से इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू ए है जो हमें रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया का टोटल जो एरिया होगा बाउंडेड रीजन का, ए, जो कि हमें निकालना है। तो इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स, यहाँ पे x की लिमिट्स लागू होंगी, यहाँ पे y की, ये कर दी, x 0 से 4a है, y x² y 4a से लेकर 2√a√x है। तो पहले अंदर वाला इंटीग्रेशन सोल्व होगा, फिर बाहर वाला, मतलब अंदर वाला y वाला, बाहर वाला x वाला। तो ये जो बाउंडेड रीजन है उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, उसके एरिया को। तो ये सेकंड एग्जांपल था बाउंडेड एरिया का। अब थर्ड एग्जांपल करेंगे बाउंडेड एरिया का ही। तो थर्ड क्वेश्चन है बाउंडेड एरिया बेस्ड। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x - 2y + 4 = 0, x + y - 5 = 0, कोमा y = 0। ये तीन स्ट्रेट लाइंस हैं, इनकी इक्वेशन गिवन है। ये जो तीन स्ट्रेट लाइंस से जो एरिया बाउंड होगा ना, उस उस रीजन का एरिया निकालना है, जो बाउंडेड रीजन होगा। ध्यान रहे, तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं, गिवन है स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन, इनसे जो रीजन बाउंड होगा उसका एरिया निकालना है। ये स्ट्रेट लाइंस हैं, उनकी इक्वेशन गिवन है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले तो ये जो स्ट्रेट लाइंस गिवन है इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। जैसे x - 2y + 4 = 0, इसको ड्रॉ करते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है x - 2y + 4 = 0, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो जब ये x एक्सिस को कट करेगी, तो जब ये x एक्सिस को कट करेगी तो y 0 हो जाएगा। तो x - 2 इंटू में 0 0, मैं ये देख रहा हूँ x एक्सिस को ये लाइन कहाँ कट करेगी, +4 = 0, तो x आता है -4। तो -4, 0 जो x एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, 1 2 3 4,
तो ये -4,0, ये एक पॉइंट है, यहाँ से पास होगी। और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी ये स्ट्रेट लाइन? वाई एक्सिस पे जब कट करेगी तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो 0 -2y + 4 = 0। तो यहाँ से y आ गया 2। तो y जब 2 होगा, मतलब 0,2, 1 2, तो ये होगा 0,2। यहाँ से पास होगी वो ये स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से पास होगी कौन सी? x - 2y + 4 = 0, जिसकी इक्वेशन है। एक स्ट्रेट लाइन ये होगी, और ये कौन सी है? x - 2y + 4 = 0। सेकेंड स्ट्रेट लाइन है x + y - 5 = 0। इसको और ड्रॉ करते हैं। तो ये जब x एक्सिस को कट करेगी तो y 0 होगा, तो x + y की जगह 0 पुट कर दिया, -5 = 0, तो x आ गया 5। तो 1 2 3 4 5, मतलब 5,0 से पास होगी स्ट्रेट लाइन। और जब ये y एक्सिस को कट करेगी तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0 + y - 5 = 0, तो y आ गया 5। तो 5, ये 2 तो यहाँ पे था, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो 5,0 से पास होगी स्ट्रेट लाइन, सेकंड स्ट्रेट लाइन, और सॉरी 0,5 से पास होगी, और 5,0 से पास होगी। तो इस स्ट्रेट लाइन को मैं ऐसे, ये कुछ ऐसे पास होगी सेकंड स्ट्रेट लाइन, जिसकी इक्वेशन है x + y - 5 = 0। और थर्ड स्ट्रेट लाइन है y = 0। y = 0 स्ट्रेट लाइन खुद x एक्सिस ही तो है। ये जो x एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? y = 0। तो y = 0 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है, वो स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी? खुद x एक्सिस ही। तो ये x एक्सिस होगी, और ये स्ट्रेट लाइन होगी x - 2y + 4 = 0, और ये स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी इक्वेशन है x + y - 5 = 0। तो इनसे जो एरिया बाउंड हो रहा है यही तो है। इस बाउंडेड एरिया को ही तो निकालना है, तो इसको निकालते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। तो यहाँ पे ये दो एरिया बनेंगे, डॉटेड लाइन खींची है मैंने। यहाँ पे दो एरिया बनेंगे, एक तो इसका A1 और एक ये A2। तो दो एरिया बनेंगे। एक तो आप डायरेक्टली, बहुत सिंपल मेथड है, 1/2 बेस इंटू हाइट से पता लगा सकते हो। तो बेस तो ये टोटल हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी। ये हाइट कैसे पता चलेगी? कि ये जो दो स्ट्रेट लाइन है x - 2y + 4 = 0, और x + y - 5 = 0, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दो स्ट्रेट लाइंस? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लगाना होगा मेरे को, जो कि 2,3 आएगा। इन दो स्ट्रेट लाइंस को जब सोल्व करोगे ना, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये आएगा 2,3। एक तो आप डायरेक्टली, मैं डबल इंटीग्रेशन का यूज नहीं कर रहा, डायरेक्टली जो, क्योंकि ये एरिया बाउंडेड एरिया ही तो निकालना है। तो एक ये ट्रायंगल ही तो बन गई।
ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू मैं हाइट, डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। बेस कितना हो गया, 5 तो ये हो गया, और 4 ये हो गया, 9 हो गया। बेस 9 और हाइट 3, तो 9 हाइट 3, तो 27/2, तो ये आएगा 27/2 टोटल एरिया। ये जो बाउंडेड रीजन है ना, इसका टोटल एरिया, तो ये आएगा 27/2 यूनिट, या 13.5 यूनिट, जो भी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 9 यूनिट, हाइट होगी 3 यूनिट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो सीधा सा फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, उसको लगाओ और 13.5 यूनिट, टोटल बाउंडेड एरिया आ गया। लेकिन अब मेरे को ये यूजिंग डबल इंटीग्रेशन निकालना है, इतना ही टोटल ये जो बाउंडेड एरिया है 13.5 यूनिट आना चाहिए डबल इंटीग्रेशन का यूज करके। तो इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा। ये जो है, ये कुछ ऐसा ऐसा, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इस एरिया को A1, और ये जो है कुछ ऐसा, इसको दे रहा हूँ नाम मैं A2। A1 एरिया निकालूंगा यूजिंग डबल इंटीग्रेशन, और A2 भी निकालूंगा, और दोनों को ऐड कर दूंगा। तो dA1 कितना आ जाएगा, अगेन dy इंटू में dx आएगा, और यूजिंग इंटीग्रेशन dA1 कितना हो जाएगा A1, और वो क्या हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन dy इंटू में dx। यहाँ पे x की लिमिट होंगी, यहाँ पे y की लिमिट होंगी। इस पोर्शन में देखो, ये जो पोर्शन है ना, इसमें x कहाँ से कहाँ तक है, -4 से लेके कहाँ तक है, 2 तक, -4 से 2, तो x है -4 से 2, और y कहाँ से कहाँ तक है, y कोऑर्डिनेट इतने सेक्शन में देखो, y 0 से लेके कहाँ तक है, यहाँ से इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, ये थी ना x -2y+4 = 0। यहाँ पे y कितना आएगा, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी 2y कितना हो जाएगा x+4, तो y आ जाएगा x+4/2। तो y आएगा x+4/2। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट, वो y आएगा 0 से लेके, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन पे y 0 है, और इस लाइन पे y कितना है x+4/2। तो ये कौन सा रीजन है, A1 एरिया वाला रीजन है। इस A1 एरिया वाले रीजन को डिफाइन करना हो तो इस या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम। तो A1 क्या होगा, इंटीग्रेशन dy dx, y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके x+4/2 तक, और x कहाँ से कहाँ तक है, -4 से 2 तक। तो A1 क्या आएगा, पहले अंदर वाले को सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन dy क्या हो जाएगा y, और 0 से x+4/2 इसकी लिमिट्स है, फिर dx आ गया, और तो ये आ गया -4 से 2, अपर लिमिट x+4/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये dx। तो ये आ गया 1/2 बाहर ले लो, अब सिंपल इंटीग्रेशन है केवल बाहर वाले का, तो ये हो जाएगा x² 2 + 4x, और -4 से 2 इसकी लिमिट्स हैं, 1/2 बाहर ले लिया, अंदर इंटीग्रेट कर दिया x² 2 + 4x, तो A1 आएगा 1/2, लिमिट अप्लाई कर दो। अब 2 का स्क्वायर 4 भाग में 2 2, +4 दूनी 8, -1/2, x का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, -4, x कितना है -4, तो ये A1 कितना आ जाएगा 1/2, 8 2 10, -8, और ये 4 चौक 16।
तो 10 में से 8 गए 2 और 16 18, तो ये आ जाएगा 9 यूनिट, 18 भाग में 2 9। तो अब A2 एरिया को निकालते हैं, जो इतना बच गया ना ये वाला। तो इसमें कोई मैं एलिमेंट लूंगा स्मॉल, उसका एरिया आएगा DA2, और जो कि कितना आएगा dy इंटू में dx। तो मैं अब ये जो एरिया है इसको मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक है इसमें, 2 से लेके 5 तक। तो x है 2 से लेके 5 तक, और y कोऑर्डिनेट क्या कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके यहाँ तक। और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस एक्स। तो ये जो है ये वाला जो एरिया ना इसको डिफाइन कर दिया मैंने ऐसे, और जैसे मैंने इस एरिया को इससे डिफाइन किया था। तो DA2 हो गया dy इंटू में dx। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स DA2 कितना आ गया A2, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स dy dx। x कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 5। y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 5 माइनस एक्स तक। तो इसको मैं सोल्व करूंगा 2 टू 5, अंदर वाले को सोल्व करो। इंटीग्रेशन dy क्या आएगा, y तो आएगा y, और लिमिट्स क्या है 0 से लेके 5 माइनस एक्स, और फिर है ऐसे dx। तो A2 कितना आ गया, इंटीग्रेशन 2 टू 5, अपर लिमिट 5 माइनस एक्स माइनस लोअर लिमिट 0, और dx। तो 2 टू 5, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ डायरेक्ट, 5x माइनस एक्स स्क्र बाई 2, और लिमिट्स हैं 2 टू 5। तो इस ये आ जाएगा, अपर लिमिट 5 है, पुट करो यहाँ पे, 5 5 25 माइनस 25, 5 5 25 बटे 2, और फिर माइनस लोअर लिमिट 2 है, तो माइनस 10। तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 भाग में 2 2। तो A2 आएगा 25 और 2 27 में, तो 10 गए 17, 17 माइनस 25 बटे 2, 25 2 27, 27 में तो 10 गए 17, 17 माइनस 25 बटे 2, तो 17 दूनी 34 में तो 25 गए 9, 9 बटे 2। तो 9 बटे 2 यूनिट तो ये एरिया आएगा, मतलब A2 कितना आ गया 9 बटे 2 यूनिट। और A1 कितने यूनिट आया था, 9 यूनिट। A1 9 यूनिट, और A2 9 बटे 2 यूनिट। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2। टोटल जो बाउंडेड एरिया था ये सारा का सारा, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2। A2 कितना है, सॉरी A1 9 है, A2 कितना है 9 बटे 2, 9 दूनी 18 और 9 27 बटे 2 यूनिट। जो भी है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है, 27 बटे 2 यूनिट आ गया। जो ये जो रीजन बाउंडेड था ना इन 3 लाइंस के द्वारा, ये बाउंडेड रीजन, इसका टोटल एरिया आ गया 27 बटे 2 यूनिट। ये डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से आया है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के तहत आया है। तो ये था बाउंडेड एरिया, जो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की या डबल इंटीग्रेशन की।
तो इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है कि भाई टोटल मास ऑफ द बाउंडेड रीजन भी निकाल सकते हैं हम, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। मास ऑफ द बाउंडेड रीजन कैसे निकालते हैं।